नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि दादाजी ने कितने सरल तरीके से बच्चों को स्वस्थ रहने के बारे में बताया कि किस तरह से बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी हम हल कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटें। बच्चों, आप जो यह हमें शब्द देख रहे हैं, यह सर्वनाम शब्द है। क्या आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, मैं बताती हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। बच्चों, देखिए, आपको इस प्रश्न में क्या करना है। आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आपको पाठ में से उन शब्दों को छांटकर लिखना है जो कि सर्वनाम शब्द हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है। बच्चों, पाठ में आए सर्वनाम शब्द हैं हम, हमें, हमारे, हमारी, हमारा, तुम, तुम्हें, तुमने, इन्हें, आप, वे, उसके, उनके, जिसकी और जिनमें। ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं जिनका कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। रेखांकित शब्द शुद्ध विशेषण है। विशेषण शब्दों वाले 5 वाक्यों को पाठ में से छांटकर लिखें। बच्चों, आप सबसे पहले समझिए विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाए, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण शब्द विशेषता बतलाने का काम करते हैं। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको पाठ में से ऐसे 5 वाक्य ढूंढने हैं जिनमें कि विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। पाठ में आए हुए विशेषण वाले वाक्यों को देखिए। कल भी कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। बच्चों, ये सारे वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें कि विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे। स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? उनके ना अपनाने से क्या हानि हो सकती है, सारणीबद्ध करें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको स्वस्थ रहने के तरीके बतलाने हैं और साथ में यह बतलाना है कि अगर हम उन तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो हमें क्या क्या नुकसान होंगे। देखिए, स्वस्थ रहने के तरीके: आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। यानी हमें अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखना है। अपने शरीर को साफ रखें, यानी कि हमें प्रतिदिन नहाना है, अपने नाखून काटने हैं। शौच जाने के बाद में हमें अपने हाथ साबुन से धोने हैं। सुबह शाम दांत साफ करें। हाँ बच्चों, हमें अपने दांतों की सफाई भी करनी है। सप्ताह में 2 बार नाखून काटें। बच्चों, यह सारी बातें आपको पाठ में बतलाई गई हैं। शरीर पर पहनने के कपड़े साफ रखें, यानी कि हमें कपड़े भी साफ सुथरे ही पहनने हैं। घर में धूल व गंदगी साफ रखें, यानी कि हमें अपने घर की भी साफ सफाई करनी है। खुली धूप और ताज़ी हवा का सेवन करें। बच्चों, यह भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुली धूप का सेवन करेंगे, उससे आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। पानी छानकर काम में लें। बच्चों, जब आप पानी पीने जा रहे हैं या
पीने के लिए पानी भरते हैं तो आपको उसे कपड़े से छानकर ही प्रयोग में लाना है। शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन लें। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। साफ सफाई न रखने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। क्या क्या बुरा असर पड़ता है? इस कारण कई रोग हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है तथा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो ये सारी की सारी 10 आदतें जो बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है, उनका पालन करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साफ सफाई से क्या क्या लाभ हैं? अपने शब्दों में लिखकर अपनी कक्षा में सुनाएं। बच्चों इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, साफ सफाई हमें बीमारियों से बचाती है। फिर अगली बात, साफ सफाई रखने से हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। नए नए विचार आते हैं और हम नए नए विचारों पर काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। स्वच्छ वातावरण में हम तरोताज़ा महसूस करते हैं तथा हमें आलस्य नहीं आता है और हम काम भी फटाफट कर लेते हैं। साफ सफाई के कारण स्वस्थ रहने से भोजन पचता भी ठीक है तथा भूख भी अच्छी लगती है। रात को नींद भी अच्छी आती है। साफ सफाई से हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, यानी कि खुश रहता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के भाषा की बात पर आधारित प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।